गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 में आपको मैंने सारा चार्ट बता दिया था कि बिजनेस में किस किस प्रकार से पूंजी की आवश्यकता होती है और वो पूंजी कहाँ कहाँ से ली जा सकती है। अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, यानी एक्सप्लेन कि किस तरीके से पूंजी या कैपिटल की आवश्यकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कहते किसको हैं ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यावसायिक वित्त का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यावसायिक वित्त के अर्थ में व्यवसाय संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी बिजनेस चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसको चलाने के लिए जो मालिक होता है उसको हमेशा ही पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी पूंजी की जरूरत पड़ती है। वित्त को इसीलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि अगर किसी मनुष्य के शरीर में से खून को निकाल दिया जाए तो जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। ऐसे ही अगर व्यवसाय में से व्यवसाय को पैसे की प्राप्ति नहीं हो, यानी उसको वित्त नहीं मिले, उसको कैपिटल नहीं मिले, तो व्यवसाय जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए व्यवसाय को यानी वित्त को यानी पैसे को व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा गया है कि जब तक उसको आसानी से पैसा मिलता रहेगा तब तक व्यवसाय जो है चलता रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वयं के पैसे से बिजनेस को ना तो चला सकता है और ना आगे बढ़ा सकता है, उसको हमेशा ही मार्केट से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कहा जाता है व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए, अब बिजनेस में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समय समय पर करने पड़ते हैं और इन कार्यों को करने के लिए एक व्यवसायी को धन की आवश्यकता होती है, इसी को व्यवसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने यही आपको एक्सप्लेन किया है, यानी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने के लिए बिजनेस रिक्वायर्ड मनी, फाइनेंस देयरफॉर इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ ब्लड, यानी इसको आपका जीवन रक्षक कहा गया है। एनी बिजनेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, यानी व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस भी वित्त की यानी पैसे की या पूंजी की आवश्यकता पड़ती है वो व्यवसायिक वित्त कहलाता है। ये जो आवश्यकता है व्यवसाय को, ये दो तरीके से पड़ती है, या तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता के लिए यानी जो फिक्स्ड कैपिटल खरीदी जा रही है, या फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए। अब ये जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता है ये कौन कौन सी है, तो जैसे भूमि खरीदने के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी, जमीन खरीदने के लिए उसको बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद भवन बनवाने के लिए, यानी जो वो बिल्डिंग बनवाएगा तब भी उसको बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद संयंत्र और मशीनरी, अलग अलग प्रकार की प्लांट और मशीनरी जो होती हैं उनको परचेज करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अलग अलग प्रकार का जो फर्नीचर है उसको खरीदने की इसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो स्थायी कैपिटल है, यानी स्थायी पूंजी है, जो एक बार परचेज कर ली जाएंगी तो लंबे समय तक बिजनेस में लगी रहेंगी। इसके बाद कुछ जो पैसे की आवश्यकता है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, यानी कार्यशील का मतलब है जिसको दिन प्रतिदिन खर्चे करने के लिए जो पैसा चाहिए। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो सबसे पहले है माल का स्टॉक। जब भी कोई कंपनी किसी भी चीज को बनाने के लिए प्रिपेयर होगी तो उसको सबसे पहले कच्चे माल का स्टॉक करना पड़ेगा, तो माल खरीदने के लिए भी उसको पैसा चाहिए। अब ये कच्चे माल का स्टॉक जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, यानी कम समय के लिए आवश्यकता है। कारण क्या है कि कच्चा माल खरीदेगी कंपनी, उसका किसी न किसी चीज का निर्माण करेगी उससे और फिर उस निर्माण को बेच देगी, तो जैसे ही वो निर्माण को बेचेगी वो पैसा उसका वापस आ जाएगा। इसके बाद प्राप्य बिल, जो बिल प्राप्त होते हैं बिजनेस में ज्यादातर जो भुगतान होता है वो उधार के आधार पर होता है, यानी बिल के आधार पर होता है। तो अगर आपने किसी को कोई चीज खरीदी है और उसका बिल आपको प्राप्त हुआ है तो नेचुरल है आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये भुगतान जो है वो छोटे कम समय के लिए होता है। इसी प्रकार से आपको अपने कर्मचारियों का वेतन देना है, या मजदूरी चुकानी है, या सरकार को टैक्स देना है, या आप अगर किराए की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो आपको किराया चुकाना है। ये सारी आवश्यकताएं जो होती हैं ये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहलाती है, यानी दिन प्रतिदिन के खर्चों को करने के लिए जो आवश्यकता है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो आपके व्यवसायिक वित्त है इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी व्यवसायिक वित्त किस
चीज के लिए जरूरत है, तो सबसे पहले तो स्थायी पूंजी को खरीदने के लिए यानी फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने के लिए, उसके बाद कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है यानी जो कार्यशील पूंजी है दिन प्रतिदिन के खर्चे करने के लिए है, वो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ये आपका एक टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। इसका अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।